नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। वास्तुकला, वेद और शिल्पशास्त्र के जनक बाबा विश्वकर्मा की जयंती मंगलवार को जनपद में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मशीनरी उद्योग और शिल्पकर्म से जुड़े लोगों द्वारा विधिवत पूजा पाठ और हवन किया गया। दुकानों और प्रतिष्ठानों में साफ सफाई और खूबसूरत सजावट कर बाबा विश्वकर्मा से सुख, समृद्धि और प्रगति की कामना की गई। सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक, श्रुति धर्मा बाबा विश्वकर्मा की जयंती का उल्लास आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाबा विश्वकर्मा जो देव शिल्पी है, बाबा विश्वकर्मा जो निर्माण के देवता है, बाबा विश्वकर्मा जो शिल्पशास्त्र के जनक है, उनकी जयंती औजारों, मशीनरी और शिल्पकर्म से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा पर्व है। पर्व के मद्देनजर हर किसी में श्रद्धा, विश्वास, उत्साह और उमंग का माहौल दिखा। दुकानों, प्रतिष्ठानों की खूबसूरत साज सजावट कर पूजा पाठ, हवन आदि का कार्य संपन्न हुआ। शिल्पकारों, कारीगरों, व्यवसायियों ने पूजा पाठ कर भगवान विश्वकर्मा से सुख और समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को विश्वकर्मा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसे विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। बता दें कि हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विश्वकर्मा ने ये दुनिया बनाई थी। हस्तिनापुर से लेकर द्वारका, शिव जी का त्रिशूल और भगवान विष्णु के दिव्य सुदर्शन चक्र को भी विश्वकर्मा जी ने ही बनाया है। ऐसे में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर लोग विश्वकर्मा जी की पूजा के बाद अपने औजारों और मशीनों को भी पूजते हैं। साथ ही एक दूसरे को विश्वकर्मा जयंती की बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं। ये मंडल स्तर का विश्वकर्मा महासभा का मंदिर है, जिसमें आजमगढ़ मऊ के सभी चटाइयों सहित क्षेत्र के समस्त विश्वकर्माओं सहित जगत कल्याण भगवान विश्वकर्मा के लिए सब लोग आकर के, ये सैकड़ों वर्ष ब्रिटिश हुकूमत का ये मंदिर है और सभी लोग आकर के अपनी हाजिरी लगवाते हैं और जगत कल्याण के से अपने यहाँ मनोकामनाएं पूरी करने हेतु मांग करते हैं कि भगवान हमें अनंत और समाज एवं ईश्वर एवं जगत कल्याण के लिए आपका आशीर्वाद हमें बना रहे। और यहाँ पर अभी पूजन पाठन भगवान विश्वकर्मा जी का होगा। भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन पाठन होगा। उसके बाद पूजन के उपरांत ही जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे नगर के भ्रमण करेगी। उसके तदुपरांत शाम को यहाँ पर मुख्य अतिथियों सहित समाज के जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, जो समाज में अपने अटूट छाप छोड़े रहते हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें स्वागत करना, उन्हें माल्यार्पण करना। जैसा कि रात को एक कार्यक्रम भी होता है जिसमें समस्त क्षेत्र के अनंत समाज सेवी यों सहित जो है समाज के अन्य वर्गों के लोग भी यहाँ जो एकत्रित होते हैं और उनको सम्मानित करने की वर्षों परंपराएं चली आ रही हैं, उसी का निर्वहन के अंतिम रूप दिया जाता है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में 6 सितंबर की रात हुई दुर्घटना में घायल अधेड़ की मंगलवार की शाम शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार के लोग आक्रोशित हो गए और कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के गेट पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से मामले को शांत करा दिया गया। उधर अतरौलिया में लोगों ने आरोपी के घर को घेरकर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच जमकर तोड़फोड़ किया।
बवाल की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के अलावा पीएसी और क्यूआरटी के जवान मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। अतरौलिया बाजार निवासी तेरस सोनकर उम्र 55 वर्ष और प्रकाश चौरसिया उम्र 45 वर्ष 6 सितंबर की रात अतरौलिया स्थित पश्चिम पोखरे से घर की तरफ आ रहे थे। बाजार निवासी दाऊद से तेरस सोनकर की पुरानी रंजिश है। दोनों को आते देखकर दाऊद ने 4 पहिया वाहन से धक्का मार दिया। इससे तेरस और प्रकाश गिर गए। आरोप है कि इसके बाद दाऊद ने कार पीछे करके दोनों को रौंद दिया। फिर वह कार लेकर फरार हो गया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें तेरस की हालत गंभीर बनी हुई थी। परिजन उसे लेकर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसका उपचार चल रहा था। चिकित्सक ने मंगलवार की शाम परिजनों को बताया कि तेरस की मौत हो गई है। इससे क्षुब्ध लोगों ने दाऊद पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल गेट पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर सके। उधर इसकी सूचना अतरौलिया बाजार में जैसे ही फैली, लोग आक्रोशित हो उठे और आरोपी के घर पर पहुंचकर जमकर तोड़-फोड़ किए। सूत्रों की माने तो इस दौरान कुछ लोगों को भीड़ ने मारा पीटा भी। उधर बवाल की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। तनाव को देखते हुए बाजार में 4 थानों की पुलिस, पीएसी और क्यूआरटी के जवान तैनात रहे। तेरस सोनकर के परिवार के लोगों ने चिकित्सक व पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सोमवार को ही तेरस की मौत हो चुकी थी, लेकिन सोमवार को एक समुदाय का त्योहार था, जिसके कारण मौत की सूचना छिपाई गई थी। मंगलवार को चिकित्सक ने तेरस के मौत की सूचना दी। यह नाइंसाफी हो रही है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी दाऊद की गिरफ्तारी दूसरे दिन ही हो चुकी थी। परिजन उसका एनकाउंटर करने और घर गिराने की मांग कर रहे, जो गलत है। दाऊद पर धारा 307 पहले ही लगाई है। अब धारा बढ़ाकर 302 कर दी जाएगी। यहाँ तोड़-फोड़ लोगों द्वारा किया गया है। यदि अभी भी लोग नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। मौके पर हम स्वयं हैं। साथ ही 4 थानों की फोर्स, पीएसी और क्यूआरटी के जवानों को लगाया गया है। वहीं वाहनों के आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। यहाँ का हमारे चाचा का एक्सीडेंट जो कि 6 तारीख को हुआ था अतरौलिया में, वो आज एक्सपायर कर गए हैं। उनकी डेथ हो गई है। भर्ती लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ में भर्ती थे और जो आज एक्सपायर हो गए हैं। आज 13 दिन बाद वो आज एक्सपायर हो गए हैं। जी एक मनभर किस्म का दाऊद नाम का अतरौलिया का शख्स है, जिसने हमारे चाचा जी की जान ली है। उसी ने चढ़ाया है गाड़ी, हमारे चाचा के ऊपर चढ़ाया था। तेरस सोनकर नाम था सर, उसी ने जान ली हमारे चाचा की। उनकाउंटर चाहते हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी कई मुकदमा है, जो मुकदमा चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी मनभर किस्म का है। किसी के ऊपर भी वो मतलब हमला कर देता है, गाड़ी चढ़ा देता है, आए दिन झगड़ा झंझट करता रहता है मार्केट में। जैसे वो तमाम प्रकार के उसके ऊपर केस है और मैं चाहता हूँ कि उसका इनकाउंटर हो। बस उसका इनकाउंटर चाहिए। हमारी भीड़ अगर कुछ करती है उसके साथ, उसके घर परिवार के साथ, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा, शासन होगा। पकड़ा गया, 1 दिन बाद उसको पकड़ा गया है, जेल में भेजा गया है। उसके साथ क्या कार्रवाई हुई है, मेरे चाचा की क्यों जान लिया उसने, हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से और किसी की तरफ से कि ऐसा उसने क्यों किया। जी नहीं, पहले सौसैया हॉस्पिटल अतरौलिया उनको आनंद फानन में ले जाया गया, जहां से उनकी स्थिति गंभीर होने के नाते हम खुद लेके यहाँ पे हम लोग भाग के पहले सदर के लिए रेफ़र किए, लेकिन हम लोग वहाँ भी नहीं रुके। स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। हम लोग लेके लाइफलाइन हॉस्पिटल आजमगढ़ आए हैं, जहाँ काफ़ी पैसा खर्च होने के बाद भी आज 13 दिन बाद 13वें दिन हमारे चाचा जी की
जी एक्सपायर हो गए, आज उनका देहांत हो गया। जी दुश्मनी कोई नहीं थी, वही मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन से कि उनसे क्या दुश्मनी थी। उससे कोई दुश्मनी थी, उनको पकड़ा गया तो उसको रिमांड में क्यों नहीं लिया गया और उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई? उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, उसको रिमांड पे लेना चाहिए था। आखिर उसके घर का घेराव कर रहे हैं। घटना होने के जस्ट 10 मिनट के बाद पुलिस प्रशासन सबसे पहले उसके घर पे पहुंच के उसके घर की सुरक्षा कर रही है और अतरौलिया थाने पे सब पूछ लेते हैं। चुप रहो, किसी को कुछ नहीं कहना है, हमको सिर्फ इतना जैसे सबसे पहले घटना घटने के बाद 5 मिनट के बाद, चुप रहो, 5 मिनट के बाद, घटना घटने के 5 मिनट के बाद पुलिस प्रशासन सबसे पहले उसके घर पे जाती है और 3 थाना की पुलिस आसपास के 3 थाना की पुलिस और जा रही है। उसका पीछा क्यों नहीं किया गया? उस अपराधी का पीछा करना, वो 4 व्हीलर से भाग रहा है तो कुछ पुलिस वालों को उसका पीछा करना चाहिए था, उसका हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। वो अपराधी किस्म का है, पहले से ही अपराध कर चुका है, मनभर किस्म का है, तो उसका पीछा क्यों नहीं किया गया? उसका हमको जवाब चाहिए। उसके घर की रखवाली की जा रही है, 4 थाना लग के उसके घर की रखवाली कर रहे हैं। उस अपराधी का पीछा क्यों नहीं किया गया? उसका हमको जवाब चाहिए। और वो पकड़ा गया, 1 दिन बाद वो सरेंडर करता है या तो पकड़ा जाता है, तो उससे पूछताछ में क्या जवाब मिला है? उसका हमको जवाब चाहिए। आखिर क्या दुश्मनी थी हमारे चाचा जी से? क्यों उनको मारा गया? क्यों मारा? उसने ऐसा किया? आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के उत्तर दिशा में देवारा क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 59 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने के साथ जलस्तर खतरा बिंदु से 90 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर में 3 दिनों से हो रही वृद्धि से देवारा क्षेत्र के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है और ग्रामीणों की आवागमन व आदि समस्याएं बरकरार है। वहीं देवारा क्षेत्र के चक्की, हाजीपुर, देवारा खास राजा, बूढ़नपट्टी, बाका, भदौरा, शाहडीह, मानिकपुर, अब्बनपट्टी, सोनौरा, अजगरा मगरबी सहित 1 दर्जन गांवों के रास्ते पानी से डूब चुके हैं और पूरा गांव बाढ़ के पानी से घिर गया है। सगड़ी एसडीएम नरेंद्र कुमार गंगवार, तहसीलदार विवेकानंद दुबे ने बाढ़ चौकियों के साथ वर्मा श्याम दुलारी डिग्री कॉलेज में बने आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। बाढ़ चौकी हाजीपुर और जमुवारी पर लोगों से बाढ़ से होने वाली समस्याओं के बारे में पूछा। बदरहुआ गेज पर जलस्तर की जानकारी लिया। बाढ़ खंड के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटबंध पर सक्रिय रहे। साथ ही सभी कर्मचारियों से क्षेत्र में रहकर स्थिति पर हर पल नजर रखने और उससे अवगत कराते रहने का निर्देश दिया। बाढ़ को देखते हुए क्षेत्र में 53 नावों का संचालन शुरू करा दिया गया है। सुनते हैं बेलहिया ढाला पर एक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। बाढ़ का समय पीछे बाढ़ आई थी, इस समय भी बाढ़ आ रही है। अब पता नहीं कितना पानी छोड़े। हम लोगों को आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। एक पुल हम लोगों के लिए सुविधा था जो कि टूट गया है। आज तक कोई भी जो जनप्रतिनिधि है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न यहाँ के प्रधान है वो लोग ध्यान दे रहे हैं और जो हमारे महाप्रधान जी हैं वो भी नहीं इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। न कभी आ रहे हैं कि यहाँ देवरांचल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई भी बात हम लोगों की सुनने के लिए हम लोगों की समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। थाना मुबारकपुर के ग्राम देवकली तारन में हुई हत्या में वांछित मुख्य आरोपी सहित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से हत्या की घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक व कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
आपको बता दें कि 16 सितंबर को वादी मुकदमा योगेंद्र सिंह पुत्र अरविंद सिंह निवासी ग्राम अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी कि प्रतिवादी रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला द्वारा वादी के भाई को 50,000 रुपया में गाय बेचने हेतु तय किया गया तथा बयाना के तौर पर 5,000 रुपया ले लिया गया और पुनः उसी गाय को रमेश दुबे को बेच दिया गया तथा वादी के भाई द्वारा पूछने पर कहा गया कि मैं गाय को रमेश दुबे को बेच दिया हूँ, जो करना है कर लेना। वादी व वादी के भाई द्वारा उस गाय के बारे में बात करने के लिए जब रमेश दुबे के पास ग्राम मोइनाबाद सीसी रोड पर गया तो उसी समय रमेश दुबे के लड़के अमित दुबे, सुरेश दुबे, बबलू दुबे मौके पर आ गए तथा बातचीत के दौरान वादी व वादी के भाई को मारने पीटने लगे। उसी में से किसी एक व्यक्ति द्वारा दौड़कर घर से असलहा लेकर आया गया और वादी के भाई को गोली मार दी गई तथा शेष व्यक्तियों द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। वादी के भाई को इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नंदन कुमार द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा उक्त घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना कारित किए जाने वाले अभियुक्तों के गिरफ्तारी के हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नंदन कुमार में हमराह पुलिस बल के द्वारा बनकट बाजार से संबंधित वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के दृष्टिगत अमिलो बाजार मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि वांछित अभियुक्त सुरेश दुबे इस समय अरविंद द्विवेदी के मकान के पीछे झाड़ियों में छिपा है। उसके पास लाइसेंसी बंदूक व कारतूस भी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर में हमराह पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया गया। थाना प्रभारी मुबारकपुर पुनः थाना स्थानीय से रवाना होकर अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की निशानदेही पर वांछित अभियुक्त रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला पुत्र स्वर्गीय सूर्यबली चौरसिया निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आजमगढ़ शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर केक काटा गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री के अच्छी सेहत व शतायु होने की कामना के साथ ही भगवान विश्वकर्मा से भी प्रार्थना की कि ऐसे ही मां भारती के परचम को दुनिया भर में लहराएं। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक दिन पूर्व अहमदाबाद में देश के विकसित राष्ट्र के संकल्प को दोहराते हुए कई कदम उठाने की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 100 दिन में तमाम तरह की बात हुई, जनता का आशीर्वाद मिला, लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन खुशी प्रतिपक्ष के लोग मना रहे थे। तरह तरह की भाषा का प्रयोग, सड़क छाप व्यवहार करना, देश के अंदर से मोदी जी पर हमला, देश के बाहर से हमला किया गया। वहीं विपक्षियों पर सीधा हमला करते हुए अनिल राजभर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर निशाना साधा। कहा कि वह सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अजय राय को अपना इतिहास देखना चाहिए और फिर एनसीआरबी का डाटा रखना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो लोग गुंडों माफियाओं को पैदा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संरक्षण देते हैं, उनके पेट में तो दर्द होगा ही, वह सरकार को बदनाम करेंगे ही। लेकिन आज योगी सरकार अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस रखती है और कोई भी पीड़ित थाना जाता है तो उसका मुकदमा लिखा जाता है। पहले की सरकार में मुकदमे नहीं होते थे, आंकड़ों को छुपाया जाता था। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता को उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म जैसी घटनाओं में सपा नेताओं की संलिप्तता को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि क्या कांग्रेस के नेता सपा से गठबंधन तोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देश की समस्त जनता को और भारत को प्यार करने वाले
उन सभी लोगों को जो देश और दुनिया में रहते हैं, मैं आप सबके चैनल को भी और आपके सम्मानित दर्शकों को भी आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की और भगवान विश्वकर्मा के पूजनोत्सव दिवस की भी मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। और मैं इस मौके पर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी की सेहत, मोदी जी का जीवन और भी लंबा हो, वो शतायु हो। जैसे वो आज देश की सेवा कर रहे हैं, देश के गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आज माँ भारती के परचम को देश और दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। जो उनका संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उनका संकल्प पूरा हो। वो माँ भारती के परचम को ऐसे ही दुनिया में बुलंद करते रहें, माँ भारती को विश्व गुरु वो बनाएं, उनकी लंबी आयु, अच्छी सेहत की हम लोग प्रार्थना करें। उन्होंने गुजरात की धरती से देश को संबोधन करते हुए ये कहा कि 100 दिन के अंदर तमाम तरह के लोगों ने बात की, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हमने सरकार बनाया। सरकार भाजपा की बनी, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने और प्रतिपक्ष जश्न मना रहा था। तरह तरह की भाषा का प्रयोग, सड़क छाप व्यवहार, देश की धरती से भी मोदी जी पर हमला और देश के बाहर से भी दूसरे की धरती पर भी जाकर मोदी जी पर हमला। लेकिन बिना रुके, बिना थके जो 100 दिन का एजेंडा था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और अपने विकसित भारत के संकल्प को बड़ा मजबूती के साथ इस 100 दिन में उन्होंने आगे बढ़ाने का। कल कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश में योगी सरकार को घेर रही है कि अपराध में नंबर 1 है पूरे देश में। उनको कुछ पता नहीं है। और आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बनारस हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, जरा उनके इतिहास को जरा पता लगाइए। और वो एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे हैं। आज ये देखिए कि भाजपा की सरकार में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और पूरी तरीके से पुलिस को स्वतंत्रता है और इस बात को सख्ती के साथ निर्देशित किया जाता है कि कोई पीड़ित जाए तो पहले मुकदमा लिखिए, उसको राहत दीजिए। और पुरानी सरकारों में क्या था कि मुकदमा किसी भी सूरत में न लिखा जाए ताकि हमारे आंकड़े न खराब हों। और उसके बाद आप सब लोग जागरूक लोग हैं, मेरा अनुरोध है कि एनसीआरबी का आंकड़ा हम सबके मोबाइल में भी है, हमें उसको देखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो ये झूठा प्रचार प्रसार करने में उसको जो महारत हासिल है, उसको जवाब देना चाहिए, उसको आईना दिखाना चाहिए। कोई घेरे में नहीं है। देखिए, वो लोग तो परेशान होंगे, नहीं, जो वो लोग तो परेशान होंगे जो लोग माफिया गुंडा पैदा करते हैं, उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो ऐसे गुंडा माफिया के खिलाफ जब सरकार कार्रवाई करेगी तो पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। वो पेट में दर्द होगा, उल्टा पुल्टा बात करेंगे, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बहुत सख्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, ये प्रतिपक्ष को बताना चाहती है कि हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। हमारा गुंडा माफियाओं के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है, वो हम करते रहेंगे और किसी भी सूरत में हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। हम कानून का राज स्थापित करके रहेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि क्या जो अयोध्या में दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, का मंदिर आया जाएगा, योजना चलेगा बाबा जी का। अब उदित राज जैसे विवेकवान, वैसे उनका नेता विवेकवान। घटना कहाँ की तो मंदिर से जोड़ रहे हैं। अब मैं उदित राज से कहना चाहता हूँ कि जिसने ऐसी घटना किया
एक कमजोर पिछड़े समाज की बेटी के साथ, और जिसने किया दुनिया जानती है, आपके गठबंधन के साथ ही उनको उसका खुला संरक्षण कर रहे हैं। उनके पार्टी के वो पदाधिकारी हैं, तो अपने राहुल गांधी से पूछ लें गठबंधन तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं। कमजोरों पिछड़ों की बहन बेटी के सम्मान के नाम पर वो क्या गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार है? आपके सवाल ये है कि प्रभारी मंत्री आप बने, इसके लिए बधाई आपको। क्या प्लान है आजमगढ़ में भाजपा को फिर से सवाल करने के लिए? देखिए, सरकार की जो लाभकारी योजना है, जो विकासवादी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, अग्रसर है, मेरा ये प्रयास है और आगे मैं रात दिन मेहनत करूंगा अपने संगठन के साथ मिलकर, जनप्रतिनिधियों के भी साथ मिलकर। हम प्रतिपक्ष के साथियों को भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि आजमगढ़ के विकास को एक नए सोपान पर ले जाने का संकल्प लेकर मैं आया हूं, तो सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में वो भी हमारी मदद करें। मेरा यही प्रयास है कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं वो ज़मीन पर उतरें, उससे लोग लाभान्वित हों और आजमगढ़ की सम्मानित जनता आजमगढ़ के विकास में अपना सहयोग करें। शिवा हुंडई आजमगढ़ में मंगलवार के दिन द बोल्ड न्यू अल्कजार गाड़ी की लॉन्चिंग की गई। शिवा हुंडई के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह की उपस्थिति में सभी बैंक प्रतिनिधियों और सम्मानित ग्राहकों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्चिंग समारोह आयोजित हुआ। गाड़ी को काफी बोल्ड लुक दिया गया है। गाड़ी देखने में काफी आकर्षक और बोल्ड दिख रही है। गाड़ी में सुरक्षा के 40 से अधिक फीचर सभी वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि कुल 72 से अधिक सुरक्षा फीचर दिया गया है। 6 एयर बैग, 4 चक्कों में डिस्क ब्रेक, क्वाड फंक्शन, LED हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, 18 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील्स, 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, 10.25 इंच का क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, फर्स्ट एंड सेकंड रो सीट वेंटिलेशन, हिल डिसेंट कंट्रोल, बॉस का स्पीकर, एच सिग्नेचर कनेक्टिंग DRL और कनेक्टिंग DRL एंड कनेक्टिंग टेल लैम्प, सनरूफ, पुश बटन, स्टार्ट एंड स्टॉप पावर एडजस्ट ड्राइवर और को ड्राइवर सीट, ADAS 2.0 डिजिटल की जैसी सुविधाएं गाड़ी में मौजूद हैं। गाड़ी 2 इंजन में आएगी, 1.5 लीटर टर्बो GDE पेट्रोल और 1.5 लीटर CRDT डीजल। गाड़ी का माइलेज 20.4 किलोमीटर है। गाड़ी कुल 8 कलर में उपलब्ध है। गाड़ी की एक शोरूम प्राइस 14,99,000 रुपए से 21,54,900 तक है। पहले से इस गाड़ी की कीमत कम हुई है और लुक को आकर्षक बनाया गया है। इस अवसर पर शिवा हुंडई के जनरल मैनेजर अश्विनी उपाध्याय, HB सिंह, रवि पांडे, राहुल सिंह, कमलेश यादव, मोहम्मद तालिब खान, मनोज अग्निहोत्री, कमलेश, पूनम पांडे, नितेश सिंह, विपिन यादव के साथ ही शिवा हुंडई का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। गाड़ी की लॉन्चिंग हमने शिवा हुंडई के प्रांगण में की। सर्वप्रथम मैं शिवा हुंडई ग्रुप की तरफ से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर सभी समस्त जनपद वासियों का स्वागत करता हूँ। आज आपका जो आकर्षण मैंने देखा और जिस तरह से आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया, मैं कृत्य हो गया। इस गाड़ियों में जितनी फीचर्स दिए गए हैं उन फीचर्स के हिसाब से जनरली गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं, इस बार गाड़ी की कीमत को कम कर दिया गया है। उसके साथ साथ डीजल और पेट्रोल में जो वेट में भी डिफरेंस होता था उसको भी कम किया गया और साथ में जो उनकी प्राइसेस में डिफरेंस होता था उनको भी कम किया है। आज जो फिलॉसफी है कार्बन उत्सर्जन के प्रति, जो देश की अपनी समयबद्धता के साथ साथ जो धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन को हम कम करते चले जा रहे हैं, तो जो कमिटमेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए इन पेट्रोल गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इनके द्वारा ही जो प्राइस में करेक्शंस किए गए हैं, जो वेट में करेक्शन किए गए और डीजल और पेट्रोल में कोई अंतर नहीं रह गया है। इन चीज़ों से कस्टमर को एक मोबिलिटी, जो इजी मोबिलिटी है, स्वच्छ मोबिलिटी, उसका फ़ायदा मिलेगा। और इसके लिए मैं सभी जनपद वासियों से कहना चाहता हूँ, इस गाड़ी में बहुत नए नए तरीके के फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप बहुत ही आधुनिक तरीके से गाड़ी चलाने वाले हैं या आधुनिकता का
प्रयोग करने वाले हैं। सारे फीचर्स इसमें एडवांस हैं, कुछ फीचर तो इतने ज़्यादा एडवांस हैं जो शायद बहुत हेवी कीमत वाली गाड़ियों में आते हैं। उन चीज़ों से ओत पोत करके कंप्लीट पैकेज मोबिलिटी के लिए आपको दिया गया है, जिससे आप, आपका परिवार और आपके साथी सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और इसका पूरा आनंद आप उठा सकेंगे। मैं चाहूँगा एक बार शोरूम पे जरूर आएँ या हमारे नंबर पर कॉल करें। ये सेल्स टीम जो हमारी आपके दरवाजे पर पहुँच करके आपको इनकी टेस्ट ड्राइव कराएगी, आपको पूरी अनुभूति कराएगी और इसका फ़ायदा लेकर के आप अच्छी मोबिलिटी का भी फ़ायदा ले सकते हैं, साथ साथ में हुंडई के प्रति अपना धन्यवाद भी ज्ञापित कर सकते हैं। द बोल्ड न्यू अल्काजार गाड़ी की लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे बैंकर्स, हमारे उपभोक्तागण की उपस्थिति में की गई। इस मौके पर हमारे जनपद के सम्मानित ग्राहकगण उपस्थित थे। गाड़ी में क्या खास बात है? गाड़ी में खासियत की गई है कि कुछ लुक को बोल्ड किया गया है। जैसे पहले भी अल्काजार आ रही थी तो लोगों की डिमांड थी कि कुछ इसमें नया होना चाहिए, तो कंपनी ने उपभोक्ताओं के हिसाब से या मार्केट के रिस्पांस के हिसाब से ये चीज़ों को जो है एक सही समय पर सही गाड़ी का नाम द बोल्ड न्यू अल्काजार के नाम से लॉन्च किया। इसमें कुछ 40 फीचर ऐसे हैं जो टोटल सेफ्टी में काउंट होते हैं। बाकी चीज़ें 2 इंजन पावर में गाड़ी को लॉन्च किया गया है। पहला जो है 1.5 लीटर का GDI इंजन है जिसको पेट्रोल कहा जाता है, और 1.5 का CRDI इंजन है जो डीजल है। 6 एयरबैग और चारों चक्कों में डिस्क ब्रेक, ये सभी वेरिएंट्स में मिलेंगे आपको। इसमें 10.2.5 इंच का जो है क्लस्टर मीटर है और उतना ही 10.25 इंच का जो है आपका स्टीरियो भी है, म्यूजिक सिस्टम। और क्या क्या खास है इसमें गाड़ी प्राइस? अब इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे पहले लोगों के दिमाग में था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बड़ा सा गैप हुआ करता है। जैसे लोग कभी कभी हम क्रेटा में देखें या किसी अदर वेरिएंट में देखें तो लगभग 1 से लेकर के 1.5 लाख या 1,80,000 तक रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अंतर था। जबकि अगर ये अल्काजार जो नई लॉन्च की गई है आज शोरूम में, उसमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि गाड़ी की कीमत जो है डीजल और पेट्रोल की लगभग बराबर है। तो मैं इससे आभास लगाता हूं कि जनता जो है इसको पसंद करेगी। पेट्रोल और डीजल में किसी तरह का विभेद नहीं होगा। लोग डीजल और पेट्रोल दोनों को समान तरीके से देखेंगे और खरीदेंगे भी। गाड़ी में रेट क्या प्राइस है? गाड़ी का अगर देखा जाए तो एक शोरूम प्राइस जो है 1499 से शुरू होकर के 21,54,900 तक जाता है। तो ये एक आकर्षक प्राइस और बेहतरीन लुक के लिए गाड़ी हुंडई ने पेश की है। तो मैं अब ये जनपद वासियों से उम्मीद रखता हूं कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और सेवाओं का अवसर देंगे। मंगलवार को जनपद आजमगढ़ के दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पुनीत पाठक ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस जिला कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता पुनीत पाठक ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जिस तरह से हत्या, बलात्कार, लूट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। एनसीआरबी ने जो 2022 के आंकड़े जारी किए हैं उसमें अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिला उत्पीड़न, अपहरण, दहेज उत्पीड़न, गैंगरेप के मामले में यूपी को पहला स्थान मिला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि निश्चित रूप से इस सरकार में फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, वह चिंतनीय है। एक दिन पूर्व आजमगढ़ के मुबारकपुर में भी जिस तरह से गोली मारकर हत्या हुई, वह कानून व्यवस्था की कहानी खुद बयां कर रही है। आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पुनीत पाठक योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार अब पूरी तरह से जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। यह मैं नहीं, एनसीआरबी का डाटा बोल रहा।
नगर पालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए पुनीत पाठक ने कहा कि 18 सितंबर को प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा प्रदेश की लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी क्रम में आजमगढ़ मंडल में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह और शहर अध्यक्ष नजम शमीम की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी सहभागिता करेंगे। देखिए, हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और योगी जी लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। जिस तरह से प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और ये तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि योगी सरकार पूरी तरह से जंगल राज की ओर बढ़ रही है। NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो हर साल क्राइम पर आंकड़े जारी करता है, उसने 2022 तक आंकड़े जारी किए हैं। आप लोगों को सुन के और हम लोगों को भी ये बड़ा अफसोस होगा कि क्राइम में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। प्रति लाख 258.1% का क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ घटनाओं में सबसे ऊपर है पूरे देश में। ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, NCRB के आंकड़े हैं जो भारत सरकार रिलीज करती है हर साल। 2022 तक रिलीज हुए हैं। अपहरण, गैंगरेप, दहेज हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। अभी तमाम घटनाएं हम लोग देख रहे हैं। चलती गाड़ी में झांसी में एनकाउंटर हुआ, अभी रायबरेली में अर्जुन पासी की हत्या हुई, जौनपुर में मंगेश यादव वाला फर्जी इनकाउंटर का मुद्दा हुआ। अभी हम लोग आजमगढ़ मुख्यालय पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कल मुबारकपुर में एक हत्या हुई है, एक हफ्ते पहले यहाँ पे हत्या के मामले सामने आए हैं। तो ये सारी बातें बताती हैं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज में जो ये तब्दील हो गया है, उसका कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि इसके विरोध में कल हम लोग सभी मंडलों पर प्रदर्शन करेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी कल आपके आजमगढ़ मंडल में भी एक ज़ोरदार प्रदर्शन करेगी, जिसके बारे में आप अध्यक्ष जी ने हमें बताया। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो स्तरहीन है। मिट्टी में मिला दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, ऐसी भाषण वो सदन में प्रयोग करते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ भी भाजपा की तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि वो आतंकवादी हैं। संजय गायकवाड़ ने कहा कि उनकी जीभ काटने पर 11 लाख का जुर्माना, 11 लाख का वो पुरस्कार देंगे। इन बातों के खिलाफ भी कल कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी न सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष की आवाज़ भाजपा सरकार में कैसे दबाना चाहती है सरकार, उसका भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये घटनाएं हैं जो उनके नेता सामने आके प्रेस पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात की पूरी आलोचना करती है और इसके खिलाफ भी कल हम लोग प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ योगी जी की जो नीतियां हैं, जो एक विशेष समुदाय के प्रति जो उनकी घृणा की भावना है, वो कई बातों से सामने आती है। अभी हाल में हमने देखा गोमती नगर में कुछ मनचलों वाला बारिश के समय जो कांड हुआ, या फिर गोमती नगर में एक कांड हुआ, उसमें सदन में 16 लोग नामित थे, लेकिन सदन में सिर्फ 2 समुदाय के लोगों का नाम योगी जी ने लिया। जौनपुर एनकाउंटर में भी मंगेश यादव को गोली मारी गई, लेकिन बाकी लोगों के पैर में गोली मारी गई। योगी जी के एक स्वजातीय अपराधी को हम लोगों ने देखा कि कैसे STF की नाक के नीचे से कोर्ट में सरेंडर करा दिया गया। वो व्यक्ति बिना हथकड़ी लगाए आराम से सरेंडर कर दिया, जबकि मंगेश यादव को 2 दिन पहले उनके घर से उठाया और एनकाउंटर दिखाया गया। ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में न्याय व्यवस्था की क्या हालत है। BHU में छात्रा के साथ रेप पीड़िता के आरोपी जब निकल के आते हैं तो वहाँ के भाजपा कार्यकर्ता उनको फूलमाला पहनाते हैं। NSA में जो व्यक्ति शामिल है, जिसको पुलिस एनकाउंटर के लिए ढूंढ रही है, वो व्यक्ति मंत्री की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो जाता है तो उस वॉशिंग मशीन में वो धुल जाता है। कभी पुलिस
कस्टडी में पीट के हत्या हो जाती है। तो कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार पूरी तरह फेल है और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति फेल हो चुकी है। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में 2 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेन्द्र कुमार पांडे ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार कंधरापुर थाना क्षेत्र के कपसा गांव में गोरख दुबे 17 अक्टूबर 2003 की शाम लगभग 6 बजे घरेलू काम से गांव के फौजदार के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में आरोपी चंद्रभान उर्फ झगरू, कल्पनाथ तथा राधे गांव के ही इंद्रदेव की मां को कूड़ा हटाने के विवाद में मार रहे थे। जब गोरख दुबे ने हमलावरों को मारने से मना किया, तब नाराज हमलावरों ने गोरख दुबे को लाठी डंडे से बुरी तरह से मारा पीटा। घायल गोरख दुबे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें वाराणसी भेजा गया। इलाज के दौरान 18 अक्टूबर को बीएचयू में गोरख दुबे की मृत्यु हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी चंद्रभान उर्फ झगरू को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी कल्पनाथ तथा राधे यादव को दोष मुक्त कर दिया। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।